मैं चाहूँगा उनको जो प्रोत्साहन देना है, प्राइज देना है, वो विनय आएगी 4 बच्चों को मिले। समय कम है, बाकी हम बाद में योगिता जी आएंगी, उनके माध्यम से बुला देंगे। महामंत्री है और ये उसके बाद अपने विचार प्रकट करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। और इस बार दूसरा देव सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अनंत अजन्मा निर्विकार अनादि अनुपम सर्वदा सर्वीश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता, इन सबकी उपासना करना योग्य है। जोरदार ताली बजाएंगे।
समाज के माननीय प्रधान जी, माननीय मंत्री जी, मेरे माननीय कपूर साहब, माननीय मैडम जी, पूज्य माता जी, माननीय प्रधान जी श्रीमती प्रेम जी और स्वामी दीक्षानंद जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के संकल्प को ले देखा हमारे राकेश जी, प्यारे बच्चों, कोर्ट में जब कभी कभी गवाही होती है तो एक हाथ रखवाया जाता है और ये कहा जाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मैं सच कह रहा हूँ कि कालका जी आर्य समाज में पिछले 20 सालों से आना होता है और हर बार एक नयापन देखने को उत्साह मिलता था, पर जितनी प्रसन्नता उस दौरान होती थी आज उससे 100 गुना ज्यादा प्रसन्नता होती है। ये सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बनावटपन नहीं है, क्योंकि आर्य समाज कालका जी का इतना बड़ा इतिहास और विरासत जो रही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जिनके कंधों पे आने वाले समय में भार आना है, अगर वो आज से इसको नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो बाद में चल कर के जो हमारे साथ हुआ है, हम चाहते थे हमारे बच्चे आए पर नहीं आ पाए क्योंकि समय पर नहीं ला पाए, लेकिन आपने जो सत्प्रयास आर्य समाज कालका जी के माध्यम से किया है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस समाज के लिए भी, इनके परिवारों के लिए भी, इनके खुद के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। क्योंकि मैं इस बात को बड़ी गहराई से मानता हूं कि आर्य समाज से जुड़ गया व्यक्ति किसी कीमत पर भी ना तो राष्ट्र को धोखा दे सकता, ना राष्ट्रद्रोही हो सकता, ना समाजद्रोही हो सकता और ना परिवार द्रोही हो सकता। बाकी कुछ भी हो, कमियां न्यूनताएं होंगी, मैं नहीं कहता हमारे के अंदर या हमसे जुड़े हुए महानुभाव या आर्य समाज से जुड़े महानुभावों में कमियां नहीं हो सकती, लेकिन ये पक्की बात है ना वो कभी अन्य मतों में जा सकता। जितना धर्मांतरण चल रहा है पूरी जोर से चल रहा है, आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ चुका हुआ व्यक्ति किसी भी कीमत पर अन्य मतों में नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। वो सच्चाई समझ चुका है, वो सच्चाई जान चुका है। तो मैं समझता हूँ आपने 105 बच्चों की बात बताई कि 105 बच्चों में ये विचार फैला। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि 105 बच्चों में नहीं फैला। आर्य समाजी व्यक्ति जहां पर भी बैठता है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैं जब 5वीं में पढ़ता था, आपके लिए बोल रहा हूँ ये बच्चों सुनना, तब मेरी पहचान मेरी क्लास में आर्य समाजी के रूप में थी। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा प्रभाव। क्यों थी वो सुनना। हमारे 6ठी में जब मैं आया तो उसमें 6ठी में ही था या एक आधी क्लास आगे पीछे मैं नहीं कहता, उसमें एक चैप्टर था आर्य लोग बाहर से आए थे। अब हिस्ट्री की मैडम ने पढ़ाया, अब मैं खड़ा हो गया बीच में, मैडम नहीं ऐसा नहीं, हम सब आर्य समाज के फंक्शन में गए थे, वहां ये बताया था आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे, आर्य लोग यहीं के निवासी थे। तो तुम कैसे? मगर बिल्कुल यही बताया हमें। तो बोले तुझे किताब ला के देना। उस समय बता रहा हूँ आपको, जम्मू की बात है, जम्मू कश्मीर के अखनूर कस्बा, छोटा सा चिनाब दरिया के किनारे से छोटा सा दरिया बहता वहाँ। मैं अगले दिन पिताजी से मांगी किताब, उनके पास थी नहीं, उन्होंने जम्मू से मंगाई। जम्मू में भी नहीं थी, पर दिल्ली से मंगाई, स्वामी विद्यानंद जी की आर्यों का आदि देश। और पुस्तक मंगा के मैंने मैडम को दी। पूरे स्कूल में पहचान बन गई कि ये एक लड़का है आर्य समाजी है। इसलिए 105 नहीं, एक बच्चे के कारण से ना जाने कितने लोगों तक इसका प्रभाव पड़ता। आर्य समाजी शांत नहीं बैठ सकता, उसकी अपनी पहचान है। मेरे मित्रों में मैं बताता हूँ, मेरे मित्रों में सभी तरह के मित्र हो जाते हैं स्कूल कॉलेज के चलते। उनको पता था इसने ना नॉनवेज के साथ जहाँ पे खाया जाएगा वहाँ आना, ना कहीं अगर लिकर होगा, शराब होगी, वहाँ इसने बैठना, अगर कोई नॉनवेज रेस्टोरेंट होगा ना इसने जाना। अब सबको पता था अगर इनका किसी प्रोग्राम नॉनवेज रेस्टोरेंट में बना है तो मुझे इन्वाइट ही नहीं किया जाता था। मैं इसको अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, मुझे इन्वाइट भी नहीं किया। इसने जाना ही, इसने पहुँचना ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये पहचान जो है ना, ये आपके सबके जीवन की बननी चाहिए कि मैं एक ऐसा
और जो चलाना चाहता है ना उसको कुछ भी नहीं करना। जो नहीं बेटे तेरे लिए बोल रहा हूं, तुम सबसे बड़ी हो, जो समाज को सही दिशा में चलाना चाहता है उसको कुछ भी नहीं करना, केवल खुद अपने आप उस राह पर क्या करना है, बस, और कुछ नहीं करना। आप किसी को मत करिए, कहिए कि संध्या करिए, संध्या कीजिए, संध्या कीजिए, संध्या कीजिए, कुछ मत कहिए। आप समय पर बैठ करके अपने घर में अगर शाम को संध्या करते हैं, समझ लेना अपने आप जाने, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को मत बोलो सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, बिल्कुल मत बोलो। आपकी जब बारी आए आप झूठ नहीं बोलो, बस हो गया काम, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसलिए जो मैं समझता हूँ ये आपकी जो पौध है, ये आपकी कालका जी आर्य समाज की सबसे बड़ी एफडी है। आज से 10 साल बाद ये 100 गुना होकर के समाज को काम देगी। जिस तरह से एफडी को संभाल के रखते हैं ना, हर 6 महीने में निकाल के देखते हैं अलमारी में है ना, कहीं चली तो नहीं गई, क्यों नहीं देखते रहेंगे निकालने को निकाल के। मेरे किसान विकास पत्र पढ़े हैं ना कि चले तो नहीं गए। वैसे ही जितना ध्यान आप इनका रख सको हर समय, इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी फीसों के लिए, इनकी किताबों के लिए कोई कमी इनको ना आने पाए, ये अपने आप को आर्य समाज का समझें और आर्य समाज हमेशा इनको अपना पुत्र पुत्री समझे। और मन से समझ, मेरा बेटा कौन है? मेरा बेटा वो है जो 8वां जाता भाई, बड़े साहब। मेरा बेटा कौन है? जो मेरा पोता कौन है? मेरी पोती कौन है? वो है जो 8वां जा रही, बस है, उसको मिलेगी, मेरी दौलत संपत्ति सब मिलेगी, लेकिन मैं मेरे मन और मेरी मन की आत्मा की खुशियां जो है इनको मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आज आप मन से प्रसन्न होकर कहता हूँ आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि की है। हम सब लोग मिलकर के इसको अभी 100 गुना बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 100 हो गए, 200 हो गए। लोग स्कूल चलाते हैं 500-500 बच्चों की, आप इतनी बड़ी कक्षा चला रहे हो 500-400 बच्चों की, इसको और बढ़ाइए। परमात्मा ने और आपके पूर्वजों ने आपकी समाज को बहुत बड़ी जगह दी है, भरी रहे सुबह दोपहर शाम। इसके लिए मैं आपके आर्य समाज के अधिकारियों को एक निवेदन करूंगा, एक छोटा सा ग्रुप बनाइए 4-5 लोगों को, आर्य समाज टीम का विकासपुरी जाइए, 3-4 घंटे वहाँ बिताइए और वहाँ की गतिविधियों को देखिए, जो सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 10 बजे बंद होता है। और एक दिन में वहाँ पे फुटफॉल जो है, फुटफॉल बोल रहा हूँ आपसे, मेरे रफ अनुमान के अनुसार लगभग 1500 लोगों का होता है। 1500 लोगों का एक दिन में कैसे होता है? आर्य दल की शाखा लगती है, आर्य वीरांगना दल की शाखा लगती है, जो लड़के लड़कियों के लिए विवाह के लिए जो केंद्र बनता है उसके चक्कर में काफी लोग आते हैं। उनके यहाँ पे डिस्पेंसरी चलती है, हॉस्पिटल बहुत शानदार चलता है। 800-900 लोग तो केवल हॉस्पिटल में ही आते हैं डेली की डेली, सुबह से शाम तक, कितना बड़ा है। और आपकी आर्य समाज से उसका जो स्थान है लगभग 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 स्थान होने के बाद में हुए 1500 फुटफॉल, आपके कितने होने चाहिए बस। और जब आप टारगेट बनाते हैं, ये काम केवल तब अचीव होते हैं जब हम उस तरह सोचते ही नहीं। अंबानी अगर ना सोचता कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनना, वो बन नहीं सकता, पहला सोचना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति यदि IAS बनने की सोचता नहीं तो वो बैठे बैठे नहीं बन सकता, जब सोचता है तो उस दिशा में काम करना शुरू करता है। कोई बिजनेसमैन एक दुकान पे बैठता है, परचून की दुकान पे, सुनना भाई आपके लिए बोलता हूँ, आटा दाल चावल बेचता है। उनमें से एक दुकानदार देश में आज सबसे बड़ा